तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग चलेंगे आप सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वीडियो को कर लेंगे शुरुआत। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और मुझे जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ऑलरेडी मैंने ये फाइल अपनी पहले से ही बना के रखी है। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के देखिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस मेनली यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं: स्ट्रिंग फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, डाटा एंड टाइम फंक्शन, कंडीशनल एंड विंडो फंक्शंस। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पहले तो दो पढ़ाने वाला हूँ, दो करके पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ा दूंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में डाटा एंड टाइम फंक्शंस एंड कंडीशनल फंक्शन। फिर मैं आपको विंडो फंक्शंस पढ़ाऊंगा। विंडो फंक्शंस जो हमारे होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं आपको सेट ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा जिसमें हमें 2 फाइल्स की जरूरत होती है। तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ज्वाइंट्स क्या होते हैं, कि हम कैसे 2 फाइल्स को आपस में ज्वाइन करके उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको विंडो वाले फंक्शंस में आपको ये 3 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की। दूसरी एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, पहला पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्ट्रिंग फंक्शंस आर अ पावरफुल टूल दैट अलाउ अस टू मैनिपुलेट, फॉर्मेट एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट डाटा इन अवर डाटाबेस। तो मैनिपुलेट मतलब होता है हेर फेर करना, चेंजेस करना या एक्सेस करना, ठीक है। अब फॉर्मेट में हम लोग कैसे कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो हम लोग को यहाँ पे कई सारे फंक्शंस मिलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस में। पहला होता है लोअर केस, अपर केस, लेंथ, कॉन्केटिनेट फंक्शन और मिलता है सब स्ट्रिंग्स, ट्रिम, रिप्लेस। एक एक करके फटाफट बताऊंगा। कुछ ज्यादा इस पर ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है, कुछ भी ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी आप लोग इजी तरीके से, बहुत आसान तरह से आप लोगों को समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। देखो लोअर फंक्शन क्या होता है, लोअर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को लोअर केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप सिलेक्ट करोगे और लोअर लिखोगे, उसके बाद आकाश लिखोगे और अपनी फाइल का नाम लिखोगे, मतलब सॉरी टेबल का नाम लिखोगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो भी है वो लोअर में हो जाएंगी। इसी तरीके से अपर में हो जाएंगी। और इसी तरीके से आपको अगर कोई लेंथ जाननी है तो लेंथ कितनी है हमारी, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। कॉन्केटिनेट मतलब 2 फाइलों को आपस में जोड़ना, 2 चीजों को आपस में जोड़ना। जैसे कि 2 हमारे पास कॉलम है, आकाश और कुमार। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को आपस में जोड़ना, तो मैं कॉन्केटिनेट का यूज करूंगा। सबस्ट्रिंग्स का देख लेंगे। सबस्ट्रिंग्स मतलब कि नेहा, नेहा मतलब लिखा हो 1 2, तो हम लोग चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो और 2 तक जाए, मतलब एनई, मतलब कि एनई हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए। तो कैसे ये होता है ये सब आपको पता चलने वाला। ट्रिम में ट्रिम हम लोग कर सकते हैं, एसक्यूएल को हम लोग इजीली ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस में हम लोग रिप्लेस की जगह पे, जैसे अमन सिंह लिख रखा है, मैं चाहता हूं अमन सिंह की जगह पे कुमार हो जाए, अमन कुमार हो जाए, तो कुमार कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रिप्लेस का। यहाँ पे अपनी मैंने सारी चीजों को ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। और एक काम करते हैं, इसको अगर देखते हैं, ये हमारा हो गया। और मैंने यहाँ पे डाटाबेस बना रखा था माई स्क्यूएल नाम से, और इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे चलेंगे अपने क्वेरी टूल पे। क्वेरी टूल पे जाने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा इजिली। और यहाँ पे इसको कर लेंगे, हम लोग छोटा कर लेंगे इसको, मतलब ज्यादा बड़ी स्क्रीन का यूज यहाँ पर नहीं है। एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों को अगर जूम करना है, अगर आपको जूम चाहिए तो मैं आपको इतना जूम ठीक है, या मैं और जूम कर लूँ इसको। तो जूम करने के लिए आप लोग बता दीजिएगा मुझे, मैं जूम भी इसको कर दूंगा, ठीक है। इतना ठीक है, या मैं इसको इतना कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को इजिली चीजें समझ में आ जाए। ज्यादा कुछ हमें करना है नहीं हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार स्टार, और हमारी टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारी स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट एक बार मैं देख लेता हूँ, स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारी सिलेक्ट फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना डाटा लिख कर रखा था, अपना डाटा बना लिया था, जिससे कि ज्यादा हम लोगों को टाइम ना लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 लोगों का, 10 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा बना के रखा है, जिसमें मैंने उनका लिखा है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एडमिशन, फीस एंड एज। यहाँ पे आप लोगों को 10 स्टूडेंट्स का डाटा मिल जाएगा, जिसमें फीस भी है, जिसमें डेट भी लिखी हुई है, एडमिशन डेट, कंप्यूटर साइंस और एज लिखी है। तो हम एक वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग फंक्शन का। तो पहले हम लोगों ने देखा था लोअर केस की, लोअर केस हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इजिली यहाँ पे लोअर केस के लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे लोअर केस, लोअर,
और और लोअर केस नहीं लिखना, लोअर लिखना आपको, लोअर। फिर हम यहाँ पे जो भी कॉलम हमको चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि हमारा फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है उसमें जो हमारा नाम है वो हमारा जो है अपर के सॉरी लोअर केस में तो है ही है, अपर के पहले मैं लोअर केस ही कर देता हूँ। चलो यहाँ पे तो लोअर केस पे मैंने नाम लिखा है। अगर आप यहाँ पे लोअर केस कर दोगे तो यहाँ पे आप अपने कॉलम का नाम लिखो FIRST फर्स्ट, NAME नेम। फर्स्ट नेम लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आपको इसका नाम आप चाहो तो सीधे यहाँ पे लिख दो फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो STUDENTS स्टूडेंट। और ये लिखने के बाद आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हो। देखो ये तो अभी तो मतलब लोअर में ही है तो आपको ये अलग से कुछ नहीं दिखेगा। और आप यहाँ पर देखो इसको अगर बड़ा छोटा करना चाहते हो इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लोअर में तो था ही हमारा, तो हम यहाँ पे चाहते हैं अपर केस में आपको दिखाता हूँ। अपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अपर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको देखोगे तो ये सारे नाम हमारे क्या होंगे, अपर में हो जाएंगे। देखो जितने भी नाम थे हमारे क्या हुए, आकाश, निकेश, सोनू, ये क्या हुए, ये सारे अपर केस में हो गए। आपको आधे नाम दिख रहे होंगे, पूरे दिख रहे होंगे। प्रशांत, दिग्विजय, अंकित, अमन और अभिषेक, ये सारे नाम क्या हुए, हमारे अपर केस में हो गए। तो लोअर केस में तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोअर केस में इनको करना है। जैसे ये अपर केस में है, अब मैं इनको लोअर केस में कर देता हूँ। लोअर केस में करने के बाद ये लोअर केस हो गए। तो ये देखो सॉरी ये लोअर केस में यहाँ पे हो गए। अब देखना ये सारे लोअर केस में अपने आप हो जाएंगे, अपने आप नहीं होंगे, मतलब आपको यहाँ पे क्वेरीज रन करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने ज्वाइंट्स की, कि कैसे हम लोग कॉन्केटिनेशन मोड का यूज करके, क्वेरी का यूज करके कैसे हम लोग दो चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये आकाश और कुमार दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग कॉलम्स में है, ठीक है। दोनों अलग अलग रो में, ये अलग रो, ये अलग रो है। तो हम इनको चाहते हैं कि एक रो में सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में मैं लिख देता हूँ कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मैंने लिखा था यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है लोअर केस एंड अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस, ठीक है। अपर केस डबल पी होगा यहाँ पे, डबल पी। आप लोग एक बार बताइएगा ब्राइटनेस सही है या मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं ब्राइटनेस में थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे दिखने लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस और बढ़ा दी है तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये लोअर केस एंड अपर केस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे कॉन्केटिनेट मोड, कॉन्केटिनेशन मोड, कॉन्केटिनेशन फंक्शन, ठीक है। कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं। अब हम लोग को दो का देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्केटिनेशन में सिलेक्ट कॉन्केट। अब आपको कॉन्केट में आपको कॉन्केटिनेशन या कॉन्केटिनेटिव इस तरह से आपको फुल नहीं लिखना है, इसको आपको हाफ लिखना है। कॉन्केट जितना मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ इतना आप लोग लिखिएगा कैट। अगर आप लोग पूरा लिख देंगे कॉन्केटिनेशन तो यहाँ पे एरर शो करने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी चाहते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा आकाश और कुमार जो है एक में हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको दो कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले लिखेंगे FIRST फर्स्ट, नेम NAME नेम, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे LAST लास्ट और लिखेंगे NAME नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, जो भी हम लोग चाहते हैं। अब इसमें हम लोग अपने टेबल का नाम लिख दें फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हम दोनों के जो नाम है वो आपस में हमारे क्या होंगे, अटैच हो गए, मतलब हमारे कॉन्केटेनेट मोड से हमारे लिख जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आकाश कुमार पूरा लिख के आने लगा, आकाश कुमार, निकेश प्रजापति, सोनू कुमार, नेहा शुक्ला, प्रशांत सिंह, ये आने लगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं अंडरस्कोर लगाना चाहते हो या कोई स्पेशल कीवर्ड लगाना चाहते हो, जैसे @ हैशटैग, कुछ भी आप अपना कीवर्ड देना चाहते हो, किसी भी एक लेटर लिखना चाहते हो, स्पेशल लेटर लिखना चाहते हो, अल्फाबेट लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे। तो आपको सिंपल से यहाँ पे कर देना है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लगाने हैं कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क। उसके बाद आप चाहते हो अंडरस्कोर लगाना चाहते हो या हाइफन लगाना चाहते हो। तो अभी मैं अंडरस्कोर लगाना चाहता हूँ। जब मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि नाम्स में हमारे बीच में अंडरस्कोर लिख करके आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अंडरस्कोर लिख करके आ गए। अब हम चाहते हैं हाइफन लगाना चाहते हैं तो हम हाइफन भी अपना इजीली लगा सकते हैं। हाइफन मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा हो गया। देखिए इस तरह से ये सारे हमारे क्या हुए, देखो ये बीच में हमारे लिख के आ गए, आकाश कुमार के बीच में। अब हम
चाहते अपना कि हम चाहते कोई स्पेशल कीवर्ड लगाना चाहते, स्पेशल कीवर्ड, तो स्पेशल कीवर्ड लगाने के लिए हम @ लिख लेंगे। @ लिखने के बाद जब हम इसको फिर से रन करेंगे तो आप देखिएगा नाम के बीच में हमारे @ सब में लग गया होगा। देखो ये हमारे @ लग गया, ठीक है, @ हमारा लग गया। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हो लगा लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेस देना है तो आप कुछ ना करो, एक स्पेस दे दो तो हमारे नाम में एक स्पेस आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये हमारे नाम के बीच में एक स्पेस आ गई। अगर आप स्पेस और बढ़ाना चाहते हो तो और स्पेस आप लगा दो। इस तरह से मैंने और स्पेस दे दिए तो क्या होगा, जितने भी मैंने काउंट किए होंगे, जितने भी बार मैंने स्पेस दिया होगा उतनी बार यहाँ पर ये काउंट होकर के आ जाएगा स्पेस, ठीक है। कॉन्केटिनेट मोड हो गया हमारा। और अब बात करेंगे हम अपने, तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा इसी तरीके से, जिससे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज हो कि कौन सा फंक्शन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन सा बचा है, इसको उठा करके हम लोग वहां पे लिखना। कॉन्केटेंट लेंथ हो गया। अब लेंथ देख लेते हैं कि लेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं। किसी भी चीज की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे LEN, लेंथ फंक्शन लिखना है हम लोग को। तो लेंथ हम लोग लिखेंगे LEN होता है LENGTH, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन निकालने के लिए हम लोग को, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं, हम लोग को लेंथ का यूज करना होगा। सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट लिखने के बाद हम लोग अपना लिखेंगे LEN। लेंथ की स्पेलिंग क्या होती है, LENGTH होती है लेंथ ना, स्पेलिंग LENGTH, लेंथ। हाँ लेंथ। तो हम लोग अपने कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी भी हम लोग को लेंथ चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट नेम। और अगर हम लोग को किसी और भी कॉलम की चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इजीली उसको ऐड कर लेंगे। हम लोगों ने लिख लिया फर्स्ट नेम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे फ्रॉम, STUDENTS। हमारे नाम में क्या है, 5 शब्द है। AKAS। आप जो लोग देखिएगा आकाश में 5 शब्द है, 5 लेटर्स है हमारे, 5 अल्फाबेट्स है। तो आप देखिएगा 5 अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पर नंबर लिख करके आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 है, फिर 6 है। तो मेरे नाम में तो 5 थे, फिर निकेश के नाम में 6 थे, सोनू के नाम में 4 थे और नेहा के नाम में 4 थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फंक्शंस में हमारे यहाँ पर लिख करके आ गए। लेंथ हमारी यहाँ पर लिख करके आ गई है। आप लोग अब चाहते हो कि लेंथ के साथ आप लोग कॉलम का नाम भी लिखना चाहते हो, जैसे सिलेक्ट सिलेक्ट। अब मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ। कॉलम का नाम जैसे मेरा हो गया फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम होने के बाद अब मैं लिख लेता हूँ अपने यहाँ पे कॉमा लगा के लेंथ LENGTH, लेंथ लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने कोटेशन मार्क लगा दिया। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी कॉपी करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, पहले तो टेबल का नाम लिख देता हूँ फ्रॉम STUDENTS, स्टूडेंट। तो अब आप लोग देखिएगा, देखना यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको रन किया, पहले तो एरर ना आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने स्पेस दिया था, वो सॉरी कोटेशन मार्क लगाए थे हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने कोई स्पेस नहीं दिया। तो इसने क्या करा कि उसको 0 यहाँ पे शो कर दिया। देखो 0 0 0 0 यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं करूंगा 1 2 3। मैंने 3 बार यहाँ पे स्पेस दे दिया है, और 3 बार स्पेस देने के बाद अब मैं काउंट करूंगा तो यहाँ पे 3 3 3 3 का क्या हुआ, स्पेस आ गया। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ आकाश एंड कुमार लिख देता हूँ, कुमार, और फिर से मैं अब मैं स्पेस काउंट भी कर लू एक बार, ठीक है, स्पेस अपना काउंट कर लो, ठीक है, स्पेस काउंट कर लो। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मैंने स्पेस दिया है 1 2 3। जब मैंने 3 बार स्पेस दिया और मेरे लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 दिया था, 3 देने के बाद 1 2 3, अब मैंने 3 3 6 और 10 16 16, मतलब 16 हमारा नंबर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 16 डिजिट हमारे आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि लेंथ के साथ साथ आप अपना काउंट भी कर सकते हैं, आपने कितनी बार स्पेस दिया हुआ है। अभी आगे बताऊंगा कि जब आप स्पेस दे देते हैं तो स्पेस काउंट नहीं होता है, मतलब आपने जो स्पेस दिया है ये आप कितना भी स्पेस दे दो कि फिर आप जब उसको क्वेरी रन करोगे तो ये स्पेस काउंट ना हो। तो उसके लिए आप कौन सी क्वेरीज को रन करते हैं, कौन से फंक्शंस का यूज करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लेंथ हमारा हो गया है। लेंथ के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन सॉरी एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सब स्ट्रिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे आ गए और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग नीचे। यहाँ पे कमेंट के साथ हम लोग लिख देंगे सब स्ट्रिंग्स फंक्शन, ठीक है, सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन।
तो सब स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग देखो पहले क्या करते हैं। सब स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको बता रहा था, जब आपको फाइल में समझा रहा था कि जैसे कि मेरा नाम है आकाश, मैं चाहता हूं मेरे नाम की स्पेलिंग एक से स्टार्ट हो, मतलब ए से स्टार्ट हो, वो दो तक जानी चाहिए, तीन तक जानी चाहिए, मतलब मेरे नाम में AKASH है। अब मैं चाहता हूं मेरा नाम ए से स्टार्ट हो, एक से, और वो दो तक जाना चाहिए, तीन तक जाना चाहिए, ए तक ही जाना चाहिए, तो मैं तीन सिलेक्ट करूंगा। दो तक जाना चाहिए तो के तक आना चाहिए, और जब मैं चार सिलेक्ट करूंगा तो एस तक आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सब स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट और लिखेंगे सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग लिखने के बाद अब हम लोग जो भी अपना कॉलम चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। कॉलम हम चाहते हैं FIRST फर्स्ट, और लिखेंगे NAME नेम। नेम लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब हम लोग चाहते हैं एक से हमारा स्टार्ट हो और हमारा जाए चार तक। तो चार तक जाने के बाद अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे STUDENTS, स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा नाम है, अभी आप लोग देख रहे होगे नाम में हमारे 5 आ रहे हैं, ठीक है। AKASH हम लोग ने दिखाया यहाँ पे एक से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, और कहां तक जाना चाहिए, चार तक जाना चाहिए, मतलब कि एस तक जाना चाहिए। तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो हमारा कहां तक गया, एस तक गया। ऐसे निकेश का कहां तक गया, एन से शुरू हुआ, IKE निकेश। सोनू का 4 वर्ड थे अल्फाबेट से, तो 4 आ गए। नेहा में 4 थे तो नेहा में भी 4 आ गए, मतलब नेहा का 4 ही थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने, अब मैं करता हूं 5, मैं यहाँ पे कर देता हूं 5। तो जब मैं यहाँ पे 5 करूंगा तब आप लोग देखोगे, जब यहाँ पे मैंने 5 किया है, तो जब 5 किया तो हमारा पूरा नाम आ गया मेरा। लेकिन निकेश के नाम में और भी ज्यादा थे, तो यहाँ पे निकेश का नाम नहीं आया। अब मैं चाहता हूं यहां से कि मैं अपना 2 से स्टार्ट करना चाहता हूं अपने नाम को, 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक जो भी नाम होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा नाम तो 2 से स्टार्ट होगा, तो मतलब के से स्टार्ट हुआ। कि यहाँ पे देखो के, यहाँ पे सॉरी मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, KASH क्या से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हो, कहां तक गया, 5 तक। तो मेरे पास 5 नहीं। लेकिन निकेश का देखो, निकेश में यहां तक आ गया। इसी तरीके से आप लोग देखोगे, नेहा का भी कट गया, सोनू का भी कट गया। लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहां से हम लोगों ने कितने से किया, 5। लेकिन हम लोग जब इसे एक से स्टार्ट करेंगे तो शायद पूरा पूरा नाम आ जाए। जिसके भी 5 अल्फाबेट्स होंगे तो उसके पूरे पूरे नाम आ जाएंगे। मेरे नाम में तो पूरे हैं 5, तो यहाँ पे पूरे 5 आ जाएंगे। देखो, आकाश आ गया, निकेश का भी नहीं आया, सोनू का भी नहीं है, प्रशांत का नहीं है, अमन का आ गया, तो आधे नाम आ गए। तो इस तरह से आप जितना चाहते हो उतने नाम को भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये हमारा था सब स्ट्रिंग फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने काउंट। भी हम लोगों ने देख लिया, काउंट देख लिया, नहीं देखा, यहाँ पे काउंट कैटिनेट देखा, काउंट देख लेते, ठीक है। काउंट फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे COUNT काउंट फंक्शन, FUNCTION काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन सिंपल से आपको काउंट करना है तो आपको काउंट अपना लगा देना है। तो यहाँ पे लिखना है हमको सिलेक्ट, और लिखना है अपने फिर से भाई हम लोग को काउंट लिखना है, तो LENGTH लेंथ। लेंथ के बाद हम लोग अपने कॉलम का नाम लिखना है FIRST फर्स्ट, और लिखना है हमको नेम, कि हमारे फर्स्ट नेम में कितनी लेंथ है, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देना है अपने कॉलम का नाम, हो गया FIRST फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम FROM फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स, और लगाया हमने अपने यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे हमने लगा दिया। और अब देखिएगा हम लोग का आ जाएगा 5, 6, 7। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ बताया था लोअर केस लेंथ वाले में, और लेंथ और काउंट थोड़ा सा सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग। अब अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि 2 को करना चाहते हैं, ठीक है, 2 को कर देखते हैं। FIRS लास्ट नेम, तो लास्ट नेम 2 को करके देखते हैं, तो 2 हो रहा नहीं हो रहा। कि 2 को हम करना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 2 का हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा, तो 2 का आंसर नहीं आएगा। तो एक ही को कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लेंथ को भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आए ना। अब बात करते हैं ट्रिम की। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, ट्रिम फंक्शन क्या होता है, रिमूविंग लीडिंग एंड क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्पेस, ठीक है। लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फंक्शन, यहाँ पर देखो फंक्शन। अब इसको सिलेक्ट, बहुत इजी चीज है, मतलब ये खाली आपको समझनी है, रटनी नहीं है, बस ऐसे ही खाली आपको समझते चले जाना। यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट ट्रिम, और ट्रिम लिखने के बाद आपको अपना, जैसे मैं बता रहा था ना कि जो आपको स्पेस कितना है वो आपको काउंट नहीं कराना, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिम का यूज होता है, ठीक है। ये मैंने डाला, और यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस स्पेस को मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ, इंजीनियर एंड कोडिंग, इंजीनियर एंड कोडिंग। इस पे मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया है। और जो आप लोग देख रहे हो जो मैंने स्पेस दिया है, ये स्पेस अब काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं स्पेस यहाँ पे हटा दिया मैंने, फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इसको रन करके दिखाऊंगा, जो भी हमारा स्पेस होगा वो काउंट नहीं हुआ होगा। देखो कितना हम लोगों ने स्पेस दे रखा है यहाँ पे, देखो कितना स्पेस। अब मैं इसको आपको सेल, इसकी ये जो सेल है ये बड़ी करके दिखा देता हूँ। देखो इंजीनियर एंड कोडिंग, इंजीनियर एंड कोडिंग, हर जगह इंजीनियर एंड कोडिंग लिख के आ गया 10 नंबर तक। लेकिन आप लोग जो स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस काउंट नहीं हुआ। देखो कितना भी स्पेस दे दो और भी स्पेस दे दो, तो ट्रिम का यूज करने से आपका जो भी स्पेस होगा वो काउंट नहीं होगा। देखो मैंने कितना स्पेस दे दिया यहाँ पे, इतना सारा इसके स्पेस दे दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो कोई भी स्पेस यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोग चला रहे थे, कहाँ गया हमारा ये हमारा लेंथ फंक्शन में जो हम लोग स्पेस दे रहे थे वो हमारा काउंट हो रहा था, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको वापस ले आता हूँ, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि ट्रिम फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पर देखो बीच का स्पेस है, जैसे मैंने यहाँ एक और बात मुझे याद आ गई, ये जो बीच का स्पेस है ये स्पेस आपका काउंट होगा। देखो ये स्पेस आपका काउंट होगा, देखो है ये स्पेस आपका काउंट होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्पेस आ गया इसके अंदर, देखो ये इतना स्पेस आ गया जितना भी हम। अब मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ, काउंट करके जैसे मैं और इधर बढ़ा देता हूँ स्पेस, इसमें और बढ़ा देता हूँ, इसमें भी और बढ़ा देता हूँ। लेकिन जो आपका लेफ्ट और राइट का जो स्पेस होगा वो काउंट नहीं होगा। लेकिन जो आपका मिडिल स्पेस होगा, जो आपने बीच में स्पेस दे रखा होगा, जो मिड में स्पेस दे रखा होगा, वो आपका काउंट होगा। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जब इसको इस तरह से रन किया है, देखो यहाँ पे मैंने जब रन किया तो ये और स्पेस इसने ले लिया, जितना मैंने स्पेस दिया इसको और स्पेस यहाँ पे इसने ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो बीच वाले स्पेस को इसको हटा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिम क्या काम करता है। ट्रिम का काम करता है, ट्रिम करता है कि जो हमारा लेफ्ट राइट स्पेस होता है उसको काउंट नहीं करता है, लेकिन जो हमारा मिड स्पेस होता है उसको काउंट करता है। तो हमारे कितने फंक्शंस हो गए इसमें, लोअर हो गया, अपर हो गया, कॉन्केटिनेशन हो गया, लेंथ हो गया, सबस्ट्रिंग हो गया, काउंट हो गया, ट्रिम हो गया। लास्ट बचा हमारा रिप्लेस, कि जैसे कि हम लोग मेरा रिप्लेस में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आकाश कुमार की जगह पे मैं करना चाहता हूँ आकाश ललन टॉप, एक फनी वर्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा ललन टॉप करना चाहता हूँ। जितने भी कुमार लिखे हुए हैं उनमें मैं चाहता हूं कि ललन टॉप हो जाए। जितने भी नाम है, जैसे मेरा आकाश कुमार नाम है या किसी और के भी नाम में कुमार आ रहा है, तो मैं चाहता हूं आकाश ललन टॉप हो जाए। तो ललन टॉप करने के लिए हम लोग क्या का यूज करेंगे, रिप्लेस का। तो रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस फंक्शन, देखो इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग, और इस वाले को हम लोग फिर से रन कर लेते हैं, जिससे हमारी टेबल जो हमने बनाई है वो हमारी अच्छे से शो हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या रहा, आकाश कुमार, सोनू कुमार और किसका, अमित कुमार। तो अब मैं चाहता हूं कि जितने भी कुमार आ रहे हैं इनमें ललन टॉप हो जाए, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए आसान है बहुत ज्यादा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे अब थोड़ा सा लिख के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्ट लिखने के बाद अब आपको जो भी वर्ड का आपको पहले तो कॉलम लिखना होगा, ठीक है। पहले रिप्लेस रिप्लेस होने के बाद अब आपको कॉलम का नेम लिखना है, FIRST, फर्स्ट नेम नहीं लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम में हमको करना ना। लास्ट नेम करने के बाद अब हम यहाँ पे जो वर्ड हमारा जो हमको रिप्लेस करना है पहले उसको लिखना होगा, फिर जो वर्ड हमको लिखना है वो लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा लिखना है, कुमार। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना KUMAR कुमार। अब हम अपने नाम को लिख लेते हैं, ठीक है। हो गया KUMAR कुमार करने के बाद कुमार करने के बाद अब जो हम लोग न्यू वर्ड चाहते उसको लिखेंगे। तो हम चाहते हैं ललन टॉप की स्पेलिंग ललन टॉप होती, ललन टॉप, ठीक है। ललन टॉप करने के बाद किसमें चाहते हैं, फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स में चाहते हैं हम लोग कि हमारा कुमार की जगह पे ललन टॉप हो जाए। तो ललन टॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे, और क्या हुआ हमारा, देखो जहां जहां पे हमारा कुमार था वहां पे क्या हुआ, ललन टॉप हो गया। देखो क्या हुआ, ललन टॉप हो गया। देखो
हमारा कुमार था, कुमार में आकाश कुमार था, लल्लन टॉप हो गया। सोनू कुमार था, लल्लन टॉप हो गया। और हमारा अमित कुमार था, लल्लन टॉप हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि कुमार के, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम प्रजापति लिखा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रजापति की जगह पर क्या हो जाए, लल्लन टॉप हो जाए। ठीक है, प्रजापति की जगह पे भी लल्लन टॉप हो जाए, PRAJAPATI, प्रजापति की जगह पे इसका क्या हो जाए, लल्लन टॉप हो जाए। तो हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा लल्लन टॉप हो गया होगा। देखो लल्लन टॉप हो गया, कुमार की जगह पे भी लल्लन टॉप हो, कुमार हो क्या हुआ, प्रजापति की जगह पे भी लल्लन टॉप हो गया। ठीक है, लल्लन टॉप और क्या हुआ, प्रजापति। सही, तो प्रजापति की जगह पे हाँ लल्लन टॉप हो गया। ठीक है, वो तो हम लोगों ने कुमार की जगह पे किया था ना पहले, तो कुमार, अब सोनू का क्या, इसका क्या था, निकेश प्रजापति, तो यहाँ पे लल्लन टॉप हो गया। ठीक है, प्रजापति एक ही जगह पे था तो लल्लन टॉप हो गया। और देख लेते हैं सिंह। सिंह देखो आप लोग यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है, सिंह यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है, 3 जगह पे आ रहा है सिंह। तो हम लोग चाहते हैं कि सिंह की जगह पर भी, सिंह की जगह पर अगर हम लोग लल्लन टॉप चाहते हैं तो आप लोग सिंह की जगह पर, सिंह की जगह पर आप लोग लल्लन टॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंह की जगह पे देखो, यहाँ पे सिंह की जगह पे लल्लन टॉप हो गया होगा। देखो ये देखो लल्लन टॉप, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे क्या होते हैं ये फंक्शंस, क्या होते हैं। देखो मैंने सबस्ट्रिंग्स भी बता दिया, कॉन्केटिनेट भी बता दिया, और ट्रिम भी बता दिया, रिप्लेस भी बता दिया, लोअर अपर केस लेंथ, ये तीनों हम लोगों ने, चारों हम लोगों ने देख लिए स्ट्रिंग फंक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं कुल। कुल मतलब होता है ओवरऑल जो भी हमारे नंबर हो, जो भी हमारी काउंटिंग हो वो हमारी आ जाए। देखो यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा, काउंट करना, सम करना, एवरेज करना, मैक्स करना, मिनी करना। तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक करते हैं वीडियो एंड। अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड। बाय बाय। और हाँ, आज जन्माष्टमी है, आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड। जय हिंद।